वीडियो लोग सर बताया जाए चाणक्य फाउंडेशन के द्वारा आगामी 25 नवंबर को एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है आगाज, उसके बारे में बताया जाए किस तरह के कार्यक्रमों का क्या स्वरूप होगा। चाणक्य फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा 25 नवंबर 2022 को आगाज कार्यक्रम आयोजन परिसर में ही किया जाना है। इस आगाज कार्यक्रम में जो चाणक्य फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा के अंतर्गत चलाया जा रहा है चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक एंड टेक्नोलॉजी, चाणक्य कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड मेडिकल साइंसेस, चाणक्य फाउंडेशन फार्मेसी कॉलेज, चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ चाणक्य कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज, इन सभी के जो छात्र नौ नामांकित जो छात्र हैं 2022-23 सेशन के लिए जो नामांकित हुए हैं, इनका चयन अलग अलग तरीका से जो इंट्रेंस एग्जाम गवर्नमेंट के लेवल से इंट्रेंस एग्जाम या प्राइवेट लेवल पर जो इंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से सब छात्र चयनित होकर के आए हैं, उन लोगों का नामांकन के बाद ओरिएंटेशन प्रोग्राम होना है। उसमें हम लोग उनको बताएंगे कि बेसिक उनका जो जिस कैटेगरी में उनका एडमिशन हुआ है उस कैटेगरी में क्या हम लोग पढ़ाएंगे, कैसे कैसे पढ़ाएंगे, कितनों दिनों का कोर्स है और क्या थ्योरी है, क्या प्रैक्टिकल है, किस तरह से हम उनका प्रैक्टिकल जो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ हमारे टाइप्स हैं या स्टेट की जो कंपनियों के साथ जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम लोग बेहतर बताएंगे। किन किन कंपनियों में उन लोगों का आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स जो प्लेसमेंट होगा उसके बारे में हम लोग बताएंगे। उसमें हम लोग कुछ कंपनी के लोग को भी बुलाए हैं, हम लोग भी आएंगे उस दिन, जिन लोग जॉब प्रोवाइडर के रूप में हैं, जो हमारे बच्चे प्रीवियस इस कैंपस के बच्चों को जिन्होंने प्लेसमेंट दिया है उनको भी हम लोग आमंत्रित किए हैं। कुछ हम लोग शिक्षाविद को आमंत्रित किए हैं जो अलग अलग दूसरे राज्यों में एजुकेशन मॉडल को जो प्रमोट करते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य इसमें यही है जो छात्र हैं और जो पिछले सत्र के छात्र जो बेहतर परफॉर्म किए हैं यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस में, जिन्होंने अच्छा किया है, और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ में, जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की एक्टिविटीज़ में या अन्य अदर देन द एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में जिन्होंने बेहतर किया है, उन लोगों को हम लोग पुरस्कार देना चाहेंगे, उन लोगों को हम लोग अवार्ड देना चाहेंगे, उन लोगों को हम लोग मोटिवेट करना चाहेंगे, उनको इंकरेज करना चाहेंगे। यही हमारा मुख्य आगाज 2022 कार्यक्रम का उद्देश्य है। सर, मेधावी जो गरीब छात्र हैं उनके लिए आपका इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी सुविधा प्रदान की जा रही है सभी छात्रों के लिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, चाहे किसी भी कास्ट के हों, किसी क्रेड के हों। उसमें है कि 4 लाख रुपए तक का छात्रवृत्ति की सुविधा सरकार देती है जो लोन के रूप में होता है। अगर उन बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है तो लोन आपको 10 साल में रिएम्बर्स करना है 4% इंटरेस्ट के साथ। अगर प्लेसमेंट नहीं होता है तो आपको लोन रिएम्बर्स नहीं करना है, वो सरकार खुद उसको छात्रवृत्ति के रूप में लेना चाहेगी, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं। उसी के आधार पर तो सरकार की उस योजना का लाभ हम 100% छात्रों को देना चाहते हैं। इसके बावजूद भी जो कुछ छात्र हैं जो नहीं उस योजना का लाभ ले पाते हैं, इसके बावजूद भी अगर कुछ SC छात्र, कुछ माइनॉरिटी के छात्र, कुछ कमजोर वर्ग के छात्र, कुछ BPL जनरल के भी जो BPL छात्र जो किसी भी योजना में नहीं है, उन योजनाओं के लिए भी प्रबंधन के पास एक व्यवस्था है जिसमें हम उनको सुविधा प्रदान, उनके जो फीस है उसमें हम लोग कंसेशन कर हम लोग देते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ कमेटी बनी हुई है, अध्यक्ष जी के ये निदेशक महोदय के अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है जिसमें हम लोग कुछ छात्रों का चयन करके उनको हम लोग आगाज कार्यक्रम के दिन उस चीज़ को रखा जाएगा। बिल्कुल, आगाज कार्यक्रम के दिन उन चीज़ों को भी रखा जाएगा। पूरे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में भी बताई जाएगी कि कैसे 7 निश्चय योजना के तहत हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को सभी बच्चों को माइग्रेशन को रोकने के लिए, और गरीब जो बच्चे हैं वो नहीं हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाते हैं, हायर फीस वाला अब जैसे MBA वगैरह करना लोगों का एक ड्रीम होता है। एक तो ICT का बिहार में बहुत लिमिटेड MBA कॉलेज है, बहुत बड़ा ड्रीम होता है, लेकिन उसको भी करने के लिए अभी 19 कोर्स में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 19 कोर्स को ऐड किया है, उन्होंने इस योजना का लाभ दे रहे हैं। इसमें से मोस्टली कोर्स हम लोग के यहाँ चलता है, 19 कोर्स जो है उसमें से 2-4 कोर्स छोड़ देंगे तो 3.5 कोर्स हम लोग के चाणक्य फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के कोइलवर कैंपस में चलाया जा रहा है। हम सभी छात्रों को हम डेडिकेटेड उसको लाभ देने और दिलवाने के लिए पूरी व्यवस्था किए हुए हैं।
और दिलवा भी रहे, पहले से भी दिलवा रहे और आगे आने वाला समय में भी हम उसको और इंक्रीज करेंगे और बढ़ाएंगे। अभी हम लोगों के पास यहाँ लगभग 3000 सीट है, 3000 सीट अभी हम लोगों के पास यहाँ है, आवंटित सीट है सरकार के, राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, अलग अलग कॉलेज है। वो 3000 छात्रों का हम लोग इस साल लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। पिछला साल लगभग हम लोगों ने 1400 छात्रों को लाभ दिलवा पाया था 2021 में। तो कोविड के कारण काफ़ी कठिनाई हो रही थी, रेगुलर क्लास नहीं हो रहे थे, बहुत सारा ऑनलाइन क्लास हम लोगों ने दिया है, हालांकि तभी मैक्सिमम टाइम हम लोगों ने रेगुलर क्लास देने का प्रयास किया। तो आशा है कि आने वाला समय में हम 4000 बच्चों को, 2023 में हम 4000 बच्चों को उसका लाभ देंगे। चाणक्य फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को शाहबाद क्षेत्र में जो हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है, हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हम यहाँ जो स्टूडेंट का माइग्रेशन था, उस माइग्रेशन को हम रोक सकें। इतना तरह का टेक्निकल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज हम यहाँ खुद इस इलाके में ला दें कि जिससे कि यहाँ के स्टूडेंट्स को बाहर जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। साथ साथ एक इसमें सोने पे सुहागा यह हुआ कि मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम लाया गया। उनका भी वही उद्देश्य है कि हमारे बच्चे बाहर जाकर ना पढ़ के वह इसी राज्य में, इसी व्यवस्था में एजुकेशन प्राप्त कर सके। तो हम लोग पूरी तरह से उस योजना पर ध्यान दे रहे हैं और अपने कॉलेज में अधिक से अधिक प्रोफेशनल कोर्स का शुरुआत किए हैं। बहुत सारा कोर्स पहले से चल रहा है और उससे हम लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक और इसमें प्लस ये है कि मैं गर्ल्स एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। गांव-गांव से लड़कियों को लाकर हम चाह रहे हैं कि अपने कॉलेज में एडमिट करें और उनको हॉस्टल की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनको पढ़ाई की अच्छी और बेहतर सुविधा अपने ही कैंपस में मिल जाए। ये मेरा उद्देश्य है। इस योजना के तहत हो जाएगा, एक बार जाना पड़ेगा पटना। नहीं, पटना नहीं, लोग आप लोग वाले को आ रहा, एक बार जाना पड़ेगा बस आपको। TRCC ऑफिस पहले शुरुआत में था, यस नहीं, अब खत्म हो गया, अब सीधा